श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त कर्ण जैसा भी होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं, अपना मानकर ज़िंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी ही। जो हैरान है मेरे सब्र पर, उसे कह दो। जो आंसू ज़मीं पर नहीं गिरते वहाँ दिल चीर जाते हैं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता है। धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना एक हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। डूबी है मेरी उंगलियां खुद अपने लहू में, कांच के टुकड़ों को उठाने की सज़ा है। ताकत की ज़रूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ओस की बूंद यदि केले के पत्तों पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है। सीत में गिरे तो मोती, यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु व्याप्त भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसीलिए यह आप पर निर्भर करता है, आपके भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। यह आपका विश्वास ही है जो यह निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, और वक्त की भट्टी में जो तपते हैं वह दुनिया की बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता है। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की ज़रूरत तो बुरे लिए है, क्योंकि सभ्य लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के भी किसी की जा सकती है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में दो शब्द कह दूं तो वह चुप जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से यह सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतना दृढ़, लेकिन जल इतना लचीला होने के बाद भी सदा जल कठोर चट्टानों के माध्यम से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक ही है, वो है लगातार चलने की इच्छा। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है, इसीलिए जल चट्टान को काट कर मार्ग बना ही लेती है। इसीलिए लगातार चलते रहे, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। फल कुचलने का भी महत्व सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर ना किया। सब ठीक है बस इस शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है, परंतु अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो,
जो किसी को अपना नहीं होने देता। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमज़ोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ ज़रूर है पर घर चल रहा है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारी भी को परीक्षा लेती है, जो निभाता है उसी को परेशान करती है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्द का मोल तो बोलने के भाव से पता चल जाता है, वरना वेलकम तो दरवाजे के गेट पर भी लिखा होता है। मन के लिखो तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखो तो अपने रूठ जाते हैं। जिन पैसों में अपने की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन को शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी में थे, और आज जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते देखा है? बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्यम से अलग होते हैं, परंतु यहाँ दूरी भी आवश्यक है। आप फल को ही ले लीजिए, अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ना केवल किसी की भूख शांत करेगा, अपितु इसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सृजन भी होगा। कई फल उगेंगे। सृजन की क्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्यम से दूर होने में। इस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्यम से, सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यह विकास की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतफहमी में जीने का मज़ा ही कुछ और है, वरना हकीकतें अक्सर रुला देती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जिंदगी है। प्यार नहीं बिकता किसी के लिए, मगर इंसान बिक जाता है अपने मतलब के लिए। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। काश उस जाते हुए वक्त को रोक सके, आपके साथ गुजरा हुआ हर समय जोड़ सकते। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सभी अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार आया है कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता है? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वह बुराई की सीमा ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वह तृष्णा में बदल जाती है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपना पद बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है।